हेलो फ्रेंड्स, टैटू एक नया फैशन है आजकल की यंगस्टर्स में। गांव शहर की छापरी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक देश विदेश के हर कोने में टैटू कराना एक नया ट्रेंड बन चुका है। आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में लगभग 20 से 25% क्रिकेटर्स ऐसा है जिन्होंने अपना शरीर में टैटू कराया हुआ है, लाइक विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मैनी मोर। जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पान सिगरेट की शॉप हुआ करता है जिसको देशी भाषा में टपरी भी कहते हैं, वैसे आजकल हर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं एक टैटू की शॉप आपको दिखाई देंगे। बैंक साइड स्टॉल से लेकर मॉल के अंदर जो प्रोफेशनल स्टूडियो है वहां तक टैटू इंडस्ट्री की जो मार्केट वैल्यू है इंडिया में अप्रॉक्स 20,000 करोड़। कैन यू बिलीव इट्स 20,000 करोड़। 2021 में 1.6 बिलियन डॉलर था, जो 2022 में बढ़ के 1.78 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। और इसी तरह 9.7% ग्रोथ के हिसाब से 2030 तक टैटू इंडस्ट्री का मार्केट वैल्यू होगा 3.70 बिलियन डॉलर्स। टैटू इंडस्ट्री भी फैशन इंडस्ट्री का एक पार्ट बन चुका है। वैसे तो फैशन समय समय में चेंज होता रहता है। फैशन शरीर से बाहर हो, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं वो भी तो एक फैशन है, लेकिन यहाँ पे छेड़छाड़ कपड़े के साथ होता है तो शरीर में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होता। बट जब फैशन शरीर के साथ छेड़छाड़ करके किया जाता है तब कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर गलत इम्पैक्ट होता है। क्या टैटू से गलत इम्पैक्ट हो सकता है? शरीर का जो घाव है वो कुछ दिन के बाद मिट जाता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना। बट आपने देखा होगा जब शरीर में टैटू कराया जाता है वो मिटता नहीं जल्दी, वो परमानेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि शरीर में टैटू जिंदा रहता है। चलिए आज इस वीडियो के जरिए समझते हैं। आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों के लिए 1 सेकंड के काम है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाने में मेहनत की वो सफल हुआ है। वीडियो में आगे जाने से पहले ह्यूमन स्किन के बारे में जानना जरूरी है। ह्यूमन स्किन 3 लेयर से बना होता है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और मिड वाला लेयर जिसको डर्मिस कहते हैं, और सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस लेयर लगभग 0.1 मिलीमीटर के आसपास होता है, और उसमें जो भी टिश्यूज है उसको एपिथेलियल टिश्यूज कहा जाता है। ये डेड सेल से बना होता है। इस सेल्स के डेथ कैसे होता है? एपिडर्मिस लेयर की जो बॉटम पोर्शन है वहाँ पे हर रोज मिलियन से भी ज्यादा सेल्स की डिवीजन होता रहता है। पुरानी सेल्स की जगह ले लेते हैं नए सेल्स, और नए सेल्स पुराने सेल्स को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, प्रेशर देते हैं, और ये डिवीजन की प्रक्रिया लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी ज्यादा बढ़ने लगता है ऊपर की तरफ, और पुरानी सेल्स की डेंसिटी भी बढ़ने लगता है। ज्यादा डेंसिटी और प्रेशर की वजह से सरफेस वाली जितना भी सेल्स है वो मर जाता है। आप अपनी सरफेस स्किन को रब करोगे तो आपको कुछ ड्राइड स्किन देखने को मिलेगा। ये ड्राइड स्किन डेड सेल से बने होते हैं। हर रोज लगभग मिलियन से भी ज्यादा डेड सेल्स हमारे शरीर से निकलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे है डर्मिस लेयर। ये डर्मिस लेयर डेंस इरेगुलर टिश्यू, जिसको हम डर्मिस टिश्यू कहते हैं, उससे बने होते हैं। डर्मिस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको फाइब्रोसाइट्स कहा जाता है, और ये फाइब्रोसाइट्स डर्मिस टिश्यू के अंदर इरेगुलरली स्कैटर्ड रहते हैं। ये फाइब्रोसाइट्स कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको कोलेजन कहा जाता है। डर्मिस लेयर के अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसमें से प्रमुख है स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, बालों की जड़। ह्यूमन बॉडी में स्किन ही ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा बाहर के एनवायरनमेंट से जुड़ा रहता है। बाहर के एनवायरनमेंट में वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब, धूल मिट्टी रहते हैं, और ये सब चीजों से स्किन ही पूरे शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है जो बायोलॉजिकल फॉरेन बॉडी लाइक वायरस, बैक्टीरिया वो एपिडर्मिस लेयर को क्रॉस करके डर्मिस लेयर पहुंच जाते हैं। जैसे डर्मिस लेयर पहुंचते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ इम्यूनिटी प्रोसेस भी एक्टिव हो जाता है। हमारे इम्यूनिटी को मैनेज करता है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको मैक्रोफेग्स भी बोला जाता है। वो मैक्रोफेग्स ब्लड सेल से बाहर आके उन जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होता है, और उन जगह पे आकर जो बायोलॉजिकल फॉरेन बॉडी है उसको एनगल्फ करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। अब टॉपिक में वापस आते हैं। जब टैटू कराया जाता है, टैटू का जो इंक है वो डर्मिस लेयर पे पहुंचते हैं। जैसे डर्मिस लेयर पे पहुंचते हैं वैसे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाते हैं, तो शरीर के जो ब्लड वेसल्स है वहां से व्हाइट सेल्स बाहर निकल के उस पोर्शन में आ जाते हैं जहाँ पे इंक होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे बायोलॉजिकल फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करते हैं, वैसे इंक को भी एनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंक बायोलॉजिकल बॉडी नहीं है। इसकी वजह से व्हाइट सेल्स इंक को डाइजेस्ट नहीं कर
पाते या खत्म नहीं कर पाते। धीरे धीरे व्हाइट सेल्स को पता चल जाता है कि इंक को खत्म करना मुमकिन नहीं है, इसलिए व्हाइट सेल्स वो इंक के सराउंडिंग एक लेयर बनाते हैं ताकि इंक वहां से शरीर के दूसरे जगह ना पहुंच पाए। और इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा टैटू है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, परमानेंट होता है, क्योंकि व्हाइट सेल्स इंक को वहां से दूसरे जगह जाने नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि टैटू जिंदा होता है, एक्चुअली व्हाइट सेल्स की वजह से वो लॉन्ग टर्म के लिए एक ही जगह पर रह जाते हैं। टैटू की वजह से ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टैटू की वजह से ह्यूमन बॉडी में कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा टैटू का जो कलर है वो दिन प्रतिदिन फेड होता रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसका लाइफ स्पैन 12 से 20 दिन तक है। जब ये सेल्स डेड होता है उसके अंदर से इंक बाहर आ जाता है और इस इंक को एनगल्फ करते हैं नया व्हाइट ब्लड सेल्स। इसी प्रोसेस के दौरान इंक के कुछ पोर्शन बिखर जाते हैं और पूरे बॉडी में फैलने लगते हैं। जब लिम्फ नोड में बायोप्सी किया गया था तब इंक का कुछ सैंपल वहां पे पाया गया था और इसी तरह इंक बिखर जाने की वजह से टैटू का जो कलर है वो दिन प्रतिदिन फीका होता जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।